हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे हो? बिल्कुल, तैयारी अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज, क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री 3.2 एक्सरसाइज। बहुत जल्दी क्विकली आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी। शुरुआत के एक्सरसाइज के जो 5 क्वेश्चन हैं वो एक बहुत ही सिंपल मेथड पर आधारित हैं, बेस्ड हैं। ठीक है, क्या है? जैसा कि आपने 10th क्लास में ये 3 फार्मूले आपको याद होंगे। एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद है ना भाई? तो ये फॉर्मूले अगर याद नहीं है, आपको रिजल्ट ये भूल गए हो, तो इनको तो हमेशा याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद होगी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी याद होगा। ये वैल्यू आपकी साइन की हो गई, ये कोस की हो गई और ये टेन की हो गई। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर इस बेस्ड होता है? ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। जैसे मान लेते ये वाला अगर मैं थीटा एंगल मान लेता हूँ, तो इसके सामने वाले को हम हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये 90 वाला एंगल है, इसके सामने वाले को हमेशा हाइपोटेनियस, और ये बचा हुआ जो है दोनों एंगल के बीच में, उसको हम बेस बोल देते हैं। ठीक है, इनसे मिलाकर जो है ना फिर ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, इन सब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो एंगल्स होते हैं हमारे, जैसे मान लेते मैं अगर समझाऊं कि एंगल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, मैंने यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस ले लिए हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर मैं एंगल के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ से अगर मैं एंगल मेजर करता हूँ इस एक्स एक्सिस का, तो ये 0 होगा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर जब एंगल आपका घूम कर ऐसे करके यहाँ तक पहुँचेगा, है ना, इस तरीके से यहाँ तक जो पहुँचेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा भाई। जब फिर एंगल आपका घूम के कंप्लीट एक रास्ता यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेगा, तो उसको बोलेंगे 180 डिग्री। ये आपका 270 डिग्री। और फिर वापस जो कंप्लीट राउंड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 360 डिग्री। फिर यहाँ पर अगर आओगे आप, तो इसी में 360 में फिर 90 प्लस कर दोगे तो 450 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये सिस्टम होता है। तो एंगल को जितने भी आप राउंड लगाना चाहो, तो वो 360 राउंड करके बढ़ सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 1000 एंगल बना सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि सर 3 राउंड के करीब लगभग आप ऐसे करके लगाना पड़ेगा। समझ गए हो ना? जैसे मैं बोलूँ 720, तो आप कहेंगे सर एक राउंड 360, एक और राउंड लगा देंगे तो 720 आ जाएगा यहीं पर एंगल। ठीक है, कितना ही बड़ा एंगल हो, उसी को हम राउंड लगाना शुरू कर देंगे, वो एंगल हमारे पास मेजर हो जाएगा। अब ये जो एंगल का मेजरमेंट है, कुल मिलाकर इस क्वाड्रेंट पर डिपेंड कर रहा है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कोट हो गया, सेक हो गया और कोसेक हो गया, कोई भी है अगर, तो वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि एंगल आपका 0 से 90 होगा। तो अभी के लिए ये हटा देते हैं बड़े वाले एंगल। अगर आपका एंगल 0 और 90 के बीच में है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो है, इसका मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे? ऑल पॉजिटिव। वैसे ये तो आपने बताया हुआ है आपको, है ना, 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है। यहां पर क्या होता है? यहां पर आपका साइन जो है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्टली चल देते हैं क्योंकि ये चीज आपने समझी हुई है। यहां पर आपका टेन और टेन का रिवर्सिबल कोट जो है वो पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव होता है। सॉरी, यहां पर आपका कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेक जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, अदर नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये चीज़ आपको पता है या नहीं। पता है तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अदर नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
इसके अकॉर्डिंग, और ये 3 रिजल्ट जो है और ये वाला एक सिस्टम जो है ये, बस अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप कुल मिलाकर अपने कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैं इसमें एंगल अभी जैसे कि 0 से 90 है, तो आपने देखा था यहाँ पर 360 भी था और यहाँ पर 450 है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई एंगल आपका लगभग इन दोनों के बीच में 400 एंगल अगर आ गया, कोई 400 एंगल आपके पास आया और पूछा कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आपका आंसर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाना चाहिए। ठीक है, आप कंप्लीट राउंड ऐसे करके घूमते जाएंगे और आप पता लगा सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। जिस क्वाड्रेंट में भी आपको पता चला कि ये इसमें आ गया, तो आपको समझ गया आना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। चलो भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप। यह है आपका cos x इज इक्वल टू 1/2, cos x इज इक्वल टू 1/2, और बोला है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, एक की उसने वैल्यू दे दी है और 5 की वो पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर कोस थीटा x दिया हुआ है और ये x कहाँ पर है, देखो ये थर्ड में है ये। अब अगर ये थर्ड में है तो थर्ड में आपको पता चल गया ना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। इसका मतलब थर्ड में क्या होगा भाई, tan और कोट ये पॉजिटिव रहेंगे, अदर नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अच्छा थर्ड भाई कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, कोस ही है ना, एक बार एक और चेक कर लेते हैं भाई। थर्ड अच्छा ये नेगेटिव, हाँ देखो अब यहाँ पर क्या है, मैं अभी देखो मैं हल्का सा क्यों रुका हूँ कि भाई कोई मैंने सोचा है कि भाई क्या कोई गलती हुई है, क्यों मेरे इस दिमाग में आया है, क्योंकि देखो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड में tan और कोट जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, जबकि यहाँ पर मैंने देखो क्या लिखा है, कोस x इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव। दिस इज नॉट पॉसिबल कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ ही नहीं सही सकती है जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो क्वेश्चन में यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है कि -1/2। समझ गए, ये सारी चीज़ें आपको भी समझ में आ जाएगी, बस आपको पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है। अब देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो होता है कि आप इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और दूसरा ये होता है कि आप डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। जैसे कॉस की वैल्यू आपके पास आ गई है तो आपने यहाँ पर लिखा कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है भाई 1। देखो ये रहा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास पता है कोस की वैल्यू, तो यहाँ कोस की वैल्यू रख दो आप, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हट जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट करो, इसको उधर ले जाइएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4। कैलकुलेट करो, 4 इधर आएगा, 4 में से 1 जाएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब किसकी वैल्यू आ गई है, साइन स्क्वायर एक्स की। तो देखो जरा, अब अगर मैं इसका स्क्वायर हटाना चाहूँगा तो इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिखना पड़ेगा, यहीं पर लिख रहा हूँ देखो मैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। ऐसे ही तो बताया हुआ है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पर और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, क्योंकि भाई अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। और दूसरा क्या, एक और जगह लिख लेते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 एंड नेगेटिव। अब यहाँ से एक वैल्यू कैंसिल आउट होनी है। अब वो कौन सी कैंसिल आउट होनी है, तो देखो आपका जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में क्या होना चाहिए, साइन नेगेटिव होना चाहिए, tan और cot पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव। इसका मतलब साइन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ सकती है, तो आप लिखेंगे सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो साइन x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, बात क्लियर। अब आपके पास क्या है, कोस की वैल्यू ऑलरेडी थी, साइन की वैल्यू आपने निकाल ली,
तो आपको पता है कि जो tan होता है tan x इज इक्वल टू वो होता है sin x अपॉन cos x। दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, साइन की वैल्यू तो ये आई गई आपकी √3/2 एंड डिवाइड बाई कोस की वैल्यू आपके पास, कोस की वैल्यू कितनी है, ये रही भाई माइनस के 1/2, माइनस 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया √3। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया है। अब देखो आपके पास साइन कोस और tan आ गए हैं, तो बस इनका रेसिप्रोकल कर लो आप। तो यहां पर देखो मैं रेसिप्रोकल भी कर देता हूं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो आपने अगर कोसेक x लिखा तो 1/sin होता है भाई। तो साइन का उल्टा कर दो, साइन कितना आ रहा है भाई, ये रहा है ना भाई, ये है साइन। इनको हाईलाइट कर दो, जैसे कि tan x जो है वो √3, इसको भी हाईलाइट कर दो और इसको भी हाईलाइट कर दो। कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, साइन ये है तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब है -2/√3। इसी तरीके से सेक अगर लेंगे तो वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, और कोस आपके पास माइनस के 1/2 है, तो इट मीन्स माइनस के 2/1, 1 को हटा देते हैं। और कोट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, और tan आपके पास है √3, तो इट मीन्स ये आ जाएगा 1/√3। तो आपके पास ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास cos x = -1/2 दिया हुआ था, और बोला था उसने कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो आपने कहा है वी नो दैट sin² + cos² = 1। यहाँ पर cos की आपने डायरेक्ट वैल्यू रख दी और यहाँ से sin की वैल्यू निकाल ली। sin की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पर हम कंफ्यूज हो गए, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। उसके लिए आपने देखा कि x किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो उसने कहा है थर्ड में लाइज कर रहा है। तो आपने देखा कि tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव, इट मीन्स पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, आपका साइन नेगेटिव आ जाएगा। जब साइन की वैल्यू आ गई है, कोस की आ गई है, दोनों को डिवाइड साइन अपॉन कोस कर लिया, tan की वैल्यू आ गई। और जब साइन की वैल्यू आ गई है तो आपने कोसेक की निकाल दी, क्योंकि आपको पता है कोसेक रेसिप्रोकल है, तो ये रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया बस साइन को आपने, ये जो साइन है। सेक के लिए कोस को उल्टा कर दिया भाई, ये कोस को, और कोट के लिए आपने tan को उल्टा कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आप आगे वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। एक मेथड और बता देता हूँ जो बहुत ही प्यारा लगता है सभी बच्चों को, कि सर इतना आसान सा है, फिर हम ये वाला मेथड क्यों लगाए जो आपने पहली बार समझाया था। क्योंकि पहली बार में थोड़े से नंबर ज़्यादा से मिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि बच्चों को ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, देखो जैसा ये कोस की वैल्यू है भाई हमारे पास, कोस x = -1/2 है। अब कोस में क्या होता है भाई, वो अभी बताया था ना आपको, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। इसके अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू तो ये होती है, तो यहाँ पर लिख दो b/h। थोड़ी देर के लिए नेगेटिव को मान लो कोई है ही नहीं, ओके, नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा, x मान लो भैया ना, x दे रखा है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाए, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो 2 आ गई है, और बेस आपके पास 1 आ गया। इसकी वैल्यू निकालने के लिए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी गलत बोल दिया भाई, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो 2 2 4, 4 में से 1 जाएगा 3, इसका मतलब कितना आ जाएगा, √3 आ गया है। आ गई है बात समझ में। बस अब तो निकाल दो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे साइन = कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई, √3, और हाइपोटेनियस कितना है 2। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कौन से क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। थर्ड में है तो आप लिख देंगे थर्ड में है, तो ये नेगेटिव आएगा, आंसर आ गया। आ गई ये बात समझ में। जो सा आपको अच्छा लग रहा है वो वाला मेथड यूज कर लें, लेकिन ये वाला मेथड अगर लगाओगे तो टीचर ज़्यादा खुश हो जाएगा आपसे। ओके, तो अब आपका जो टास्क है वो है कि आप इसके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कर लें, 5 क्वेश्चन। ओके, 5 क्वेश्चन करें और हमें दिखाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।